नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लंबा अवश्य होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारा दिल जब धमनियों में खून को पंप करता है तो धमनियों पर जब रक्त यानी कि ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हमारा दिल धड़कता है और खून को पंप करता है उस समय धमनियों के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और एक बार धड़कने के बाद और दूसरी बार धड़कने से पहले उस समय धमनियों के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, इसमें से 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और जो 80 है वह डायस्टोलिक प्रेशर है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। इसका मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 है और नीचे वाला 80 मिलीमीटर मर्करी, और ये ब्लड प्रेशर की आइडियल रेंज होती है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर में थोड़ा बदलाव आना एकदम नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी तिमाही में ब्लड प्रेशर घट सकता है। दोस्तों, ऐसा है कि प्रेगनेंसी की मिडिल स्टेज यानी कि गर्भावस्था के मध्य चरण में प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर सबसे कम स्तर यानी कि लोएस्ट लेवल पर होता है, और फिर प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो बच्चे के जन्म से कुछ हफ्ते पहले ब्लड का प्रेशर प्रेगनेंसी के पहले वाले लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का ब्लड प्रेशर 110/70 के बीच में रहता है। इसका मतलब है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 110 और नीचे वाला 70। दोस्तों, अगर आप हेल्दी हैं यानी कि स्वस्थ हैं तो ब्लड प्रेशर की जो एवरेज रेंज है वो 110/70 और 120/80 के बीच होती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान इसमें बहुत बदलाव आता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान लो ब्लड प्रेशर के लिए 100/65 और हाई ब्लड प्रेशर के लिए 135/90 नॉर्मल रेंज होती है, और 140/90 से अधिक ब्लड प्रेशर को आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 है तो वह लो है, और अगर ब्लड प्रेशर 140/90 है तो वह हाई है। इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो वह नॉर्मल है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यदि प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर लो होता है यानी कि 90/60 है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसका मां और गर्भस्थ शिशु पर कोई ज़्यादा गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में गर्भवती महिला को सिर्फ अपना थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में लगभग सिस्टोलिक 5 से 10 और डायस्टोलिक करीब 10 से 15 तक ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर की। अगर किसी महिला को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसे में वह ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले, यानी कि दिन भर में खूब पानी पिए और खुद को डिहाइड्रेशन से बचाए। दोस्तों, लो बीपी की परेशानी होने पर प्रेग्नेंट महिला बाईं करवट लेटकर सोए। इससे दिल में रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो सही होगा, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए लाभकारी है।
दोस्तों वैसे भी प्रेग्नेंट महिला को हमेशा बाईं करवट यानी कि लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। लो बीपी होने पर महिला झटके से ना बैठे और ना ही झटके से खड़ी हो। ऐसे में वह ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहे। कैफीन और शराब का सेवन ना करे। एक बार में वह ज़्यादा ना खाए, थोड़ा थोड़ा करके अधिक बार खाए। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला हर 2 या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाए। उससे उसे कमज़ोरी फील नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे। प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते के बाद पीठ के बल ज़्यादा देर तक ना लेटें। इसके अलावा अगर चक्कर आएँ तो तुरंत कुर्सी पर बैठ जाएं। दोस्तों हल्का सिर दर्द, चक्कर आना, उबकाई आना, कमज़ोरी महसूस होना, धुंधला दिखना, ये सभी लक्षण लो ब्लड प्रेशर के हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपनी डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की। दोस्तों यदि ब्लड प्रेशर का ऊपर का आंकड़ा यानी कि सिस्टोलिक 140 से या इससे ज़्यादा है और नीचे वाला आंकड़ा यानी कि डायस्टोलिक 90 या इससे ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको बता देंगी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। दोस्तों अगर प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी कि उसका ब्लड प्रेशर 140/90 है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की भी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि हल्का हाइपरटेंशन, मध्यम हाइपरटेंशन और गंभीर हाइपरटेंशन। दोस्तों हल्का हाइपरटेंशन तब होता है जब ऊपर वाला आंकड़ा 140 से 149 के बीच हो और नीचे वाला आंकड़ा 90 से 99 के बीच हो। और दूसरा मध्यम हाइपरटेंशन तब होता है जब ब्लड प्रेशर का ऊपर का आंकड़ा 150 से 159 के बीच हो और नीचे का आंकड़ा 100 से 109 के बीच हो। और दोस्तों गंभीर हाइपरटेंशन तब होता है जब ब्लड प्रेशर का ऊपर का आंकड़ा 160 या इससे ज़्यादा हो और नीचे का आंकड़ा 110 या इससे ज़्यादा हो। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं करता, जबकि कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर के कारण बच्चे का विकास बाधित हो सकता है। इसका असर होने वाले बच्चे के वज़न पर भी पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके ब्लड प्रेशर पर नज़र रखता है। अगर आपका सिस्टोलिक दबाव 140 से अधिक है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अधिक हो जाता है तो ये एक समस्या का संकेत हो सकता है। यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद प्रसव में या प्रसव के 48 घंटे के भीतर होती है तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहलाता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपना ब्लड प्रेशर घर पर ही चेक करती हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के आसपास पहुंचता है तो आपको तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों की। दोस्तों प्रेग्नेंट महिला के हाथों और पैरों में सूजन आना और अगर पैरों में सूजन कम नहीं हो रही हो और उनमें अगर लगातार दर्द बना रहे तो ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होने की संभावना की तरफ इशारा है। इसके साथ ही सिर में दर्द, आंखों की रोशनी में कमी, धुंधला दिखाई देना, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द का एहसास होना, पेशाब करते वक्त झाग बनना यानी कि यूरिन में प्रोटीन हाइपरटेंशन की समस्या होना, पेशाब में कमी होना, उल्टी, मतली, सिर दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आ रहे हों या देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे में आप तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर हाई है तो प्रसव के दौरान डॉक्टर उसके ब्लड प्रेशर पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में उतनी ही मुश्किल आएगी और अगर प्रसव के दौरान महिला का हाई ब्लड प्रेशर है और वह कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में डॉक्टर कृत्रिम रूप से प्रसव करवाने की संभावना पर जोर देते हैं ताकि सुरक्षित रूप से प्रसव के प्रोसेस को पूरा किया जा सके और माँ व बच्चे दोनों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति में इंडक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हाई ब्लड प्रेशर का गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों डिलीवरी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग डॉक्टर लगातार करेंगे और ऐसे में डॉक्टर शिशु पर भी नज़र बनाए रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह किसी भी संकट या तनाव की स्थिति में ना आए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होना एक बहुत ही अहम बात है, लेकिन थोड़ी समझदारी से और कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होने पर आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, जैसे कि ताज़े फलों का रस आदि, और अपने भोजन में जितना हो सके नमक की मात्रा कम कर दें। ऐसे में अखरोट खाने से भी लाभ होगा। दोस्तों संतुलित और पौष्टिक आहार लें, यानी कि अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, दाल, रोटी और मौसमी फलों को शामिल करें। पालक और गाजर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, कहीं टहलने जाएं, योग करें, सुबह शाम की सैर करें, क्योंकि अगर आप फिजिकली रूप से एक्टिव रहती हैं तो इससे भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए समय पर सोएं, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना लें, यानी कि तनाव में ना रहें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। संगीत सुनने, योग और मेडिटेशन से भी मन शांत होता है और इससे भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। और समय समय पर अपने डॉक्टर से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें, और अगर ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो उसे समय पर लें। दोस्तों आम तौर पर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और डिलीवरी के कुछ दिनों यानी कि 3 से 6 दिन बाद फिर ये दोबारा बढ़ता है। और ये उन महिलाओं के साथ होता है जिनका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल था, और उनके साथ भी जिनका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई रहता था। दोस्तों डिलीवरी के बाद आपके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आना नॉर्मल है। यदि आपको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर था तो ये बच्चे के जन्म के बाद कुछ हफ्तों में शायद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले ही हाई ब्लड प्रेशर रहता था तो शायद डिलीवरी के बाद ये कम नहीं होगा और आपको दवाई लेते रहने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना